नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम के साथ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का कार्यक्रम। तो उत्तराखंड सदन में स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। देहरादून में ट्रैफिक की समस्या को लेकर मुख्य सचिव संधू ने ली बैठक। कहा सभी निर्णयों को धरातल पर उतारने का करे काम, तो रूल्स का पालन करने के लिए चलाएं जागरूकता अभियान। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बैठक, 3632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण का कैलेंडर जारी। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कैलेंडर को दिया अंतिम रूप। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अब तक मास्टरमाइंड मूसा समेत 41 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने का मामला। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। तो सरकार उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र की सरकार चल रही है, जिसका उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से केंद्र हमें लगातार सहयोग करता आया है, हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से केंद्र द्वारा समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा और राज्य को अग्रणी बनाने का 2025 में सपना साकार हो सकेगा। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है, वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में 3632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ये प्रदेश की 4 बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें लाखों आवेदन आने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधीनस्थ सेवन चयन बोर्ड आयोग समूह ग की 23 भर्तियों के लिए सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधिकृत कर दिया था और इसके बाद आयोग ने भर्तियों की तैयारी शुरू की, जिसके बाद आयोग की बैठक की गई, जिसमें पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कैलेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय हो, इनसे धरातल पर सुधार दिखाई दे, इसके प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए 3 ई एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करें, चालान और वाहन टॉविंग पर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्कर्स कर सुधार किया जा सकता है तो किया जाए। उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या फिर ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने की भी निर्देश दिए। साथ ही साथ अन्य बड़े शहर जहां पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के बाद भी ट्रैफिक जाम नहीं लगता, ऐसे शहरों में क्या व्यवस्था की जाए, इसके भी अध्ययन करने के दिशा निर्देश दिए।
अल्मोड़ा जिले के स्लाइदे में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार स्लाइदे निशा रानी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा का स्वागत किया और राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, कृषि, उद्यान, पंचायती राज, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका मिशन विभागों ने स्टॉल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। आज जो है सियालदी में हमारा नैन जो ग्राम सभा है, यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर रखा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, स्टॉल लगाए, लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। खासतौर पर भूमि से संबंधित जो प्रकरण हैं, उनमें जो बिक्री का आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है शेड्यूल कास्ट की भूमि का, उस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि जब तक जाँच ठीक से न हो जाए उसको रोका जाए। इसके अलावा पेयजल की समस्या आई हैं, सड़कों की समस्या आई हैं, उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे सबसे संतुष्ट हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। जो भी आज हमारे पास 20-22 समस्याएं यहाँ पर आई थी, उसका हमने मौके पर ही निस्तारण किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंडलायुक्त दीपक रावत ने भगवान बागनाथ के दर्शन कर जिला कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और साथ ही समस्त अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक ने एडीएम प्राधिकरण, खनन, सीआरए, आबकारी, आपदा प्रबंधन, रिकॉर्ड ट्रूप का निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक में दीपक ने अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए भी निर्देशित किया। आज यहाँ पे हुई सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और मुख्यतः हमने ब्रिजेस पे और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई, या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे वैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देख लें। इसमें माननीय विधायक का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस विधायक सुमित अदेशु ने कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा के बयान का समर्थन किया है। सुमित अदेशु ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नई सोच लेकर चल रहे हैं और अगर उनका ये सोचना है कि कार्यकारिणी का आकार छोटा होना चाहिए तो इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हित होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने कहा था कि इस बार कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी पहले की तरह जंबो आकार की नहीं होगी, इसे बहुत सीमित और सूक्ष्म बनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होने के बाद भी सामने आई है, लेकिन अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अभी उन्होंने पदभार संभाला है, तो एक सोच के साथ राहुल जी ने उन पे भरोसा रखा है। मेरे को विश्वास है कि जो वो निर्णय लेंगे वो कांग्रेस के हित में निर्णय होगा। और देखिए, सीमित हो बड़ी हो, लोग ऐसे उसमें होने चाहिए जो ज़मीन पर कार्य करते हैं और जो लोग कांग्रेस के लिए हर समय तन्मयता के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो अगर ऐसे लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अगर देखें कार्यकारिणी, उनके 3 कुल महामंत्री होते हैं। तो अगर कांग्रेस में अगर वो चाह रहे हैं ऐसी कोई चीज़, तो हमें देखना पड़ेगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि क्या है, किस किस को वो पदभार दे रहे हैं, क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं। अवश्य सारे विधायकों से भी वो अवश्य संपर्क में रहते हैं, तो मुझे विश्वास है कांग्रेस के हित के लिए जो होगा वो कार्य करेंगे। तो अवश्य उन्होंने खुद ही बयान दिया कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता सर्वप्रथम हूँ। हम भी सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम पीसीसी सदस्य या विधायक या मंत्री या एमपी ये सब हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता की तरह अगर उन्होंने काम करने का एक अपने ऊपर बीड़ा उठाया है तो वो बधाई के पात्र हैं। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनावों के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी रहे प्रमोद खारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमोद खारी ने प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में सिर्फ चाटुकारों को तवज्जो दी जा रही है, जमीनी और ईमानदार कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी में उपेक्षा से नाराज होकर लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसों की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी आहत से होते हुए मैंने आज ये पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफर था मेरा, छोटा सफर नहीं था, 20 साल का सफर था। तो उस सफर आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और कल काफी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की में बदलते वातावरण और मौसम को लेकर 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का समापन किया गया। सेमिनार में कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई और एक दूसरे से सुझाव भी मांगे गए। दरअसल इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आज वैज्ञानिक चिंतित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय की बारिश भी आपदाओं का रूप ले रही है। साथ ही इन आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर पहले से तैयार रहना जरूरी है, जिससे जानमाल के नुकसान को बचाया जा सके। कि बहुत 2 दिन तक बहुत अच्छे पेपर्स प्रेजेंट हुए हैं और उसमें कई सारी बातें निकल के आई हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हम उसका सार रिकमेंडेशंस के रूप में हम रिलीज़ कर रहे हैं मीडिया के लिए। और उसमें ये बात निकल के आई है कि जैसे हमारा विज्ञान काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उस विज्ञान को अगर हमें यूज़ करना है आपदाओं को फेस करने के लिए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और जो डेटा है उसको ऐसे कलेक्ट करना होगा कि मल्टीपल नेटवर्क पॉइंट से डेटा मिल जाए और उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली असिमुलेट कर सकें, जिससे कि हम जो है प्रेडिक्शन मॉडल्स बना सकें, प्रेडिक्ट कर सकें इन टाइम एंड स्पेस। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जल्द ही इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। इसके अलावा एसटीएफ अब हाकम सिंह और आरएमएसएस कंपनी के मालिक समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट चुकी है। माना जा रहा है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा धांधली में लगभग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिसंबर 2021 में हुई परीक्षा की शुरुआत से ही धांधली की बातें कही जा रही थी। इस पर प्राथमिक जांच हुई और सीएम के आदेश पर 22 जुलाई के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 24 जुलाई से एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड मूसा समेत 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में गैंगस्टर के सभी 21 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड मंजूर हो गई है, यानी कि अब इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है। मंत्री के आदेश पर हुए 2 शिक्षकों के जबरन अटैचमेंट पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार, निदेशक उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा समेत अन्य को भी कोर्ट ने नोटिस दिया है और 6 दिसंबर तक जवाब फाइल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कैसे प्रक्रिया को पालन किए बगैर मंत्री ने अटैचमेंट का आदेश दिया और जब आदेश के तहत इनका तबादला ही नहीं किया जा सकता है तो कैसे याचिकाकर्ता को अटैचमेंट कर दिया गया। रिसेंटली उच्च शिक्षा विभाग में डायरेक्टर जो है संदीप शर्मा जी, उन्होंने अपनी बीवी का ट्रांसफर ऑर्डर करवाने के चक्कर में मंत्री जी के पास फाइल लेके गए हुए थे, जिसमें मंत्री जी ने गलत तरीके से 3 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिए, जिसमें से 2 लोगों को न्यायालय के द्वारा स्टे दिया जा चुका है और उसी की प्रक्रिया में मंत्री जी को नोटिस भी इशू कर दिए हैं। तो कोर्ट का यह कहना था कि जिन व्यक्तियों द्वारा दुर्गम की सेवा पूरे तरीके से की जा चुकी है उनको भी दोबारा नियम विरुद्ध दुर्गम में भेजा जाना, उसके अलावा जिन टीचर्स ने बिल्कुल सेवा नहीं दी है दुर्गम क्षेत्रों में उनको छोड़ते हुए इन लोगों को भेजा जाना,
ये अपने आप में प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो कोर्ट ने इस आशय में सभी को जवाब दाखिल करने के लिए बोले हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित स्कैनिंग प्लांट की ओर से मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई। नगर में उदयपुरी बंदोबस्ती गांव में स्टोन क्रशर की परमिशन दी गई थी रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट को, जहां पर जो दूरी के मानक होते हैं उनमें शिथिलीकरण प्रदान किया गया था, यानी कि जो सामान्यतः दूरी होती है उससे कम दूरी पर ही आबादी से स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी गई थी। तो इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में सर्वे का आदेश दिए गए थे, लेकिन जो सर्वे किया गया राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट आज कोर्ट में फाइल नहीं हुई थी। तो कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट किया कि 1 सप्ताह के अंदर जो 13 जून को सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। अल्मोड़ा के सल्ट में राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम को जोड़ने वाली सड़क के खस्ताहाल होने पर छात्र छात्राओं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गड्ढे होने से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान धन सिंह कडाकोटी ने कहा कि सड़क की बदहाली के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर डैम इलाके में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की एक भट्टी समेत मौके से लगभग 500 लीटर लहन नष्ट किया। वहीं पुलिस की कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। काशीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। आपके खिलाफ हम लोग का अभियान लगातार जारी है। इसमें कल ये पतरामपुर चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बनने की भट्टी की सूचना मिली थी। इस पर चौकी का फोर्स वहाँ पर गया था, तो लगभग वहाँ पर एक भट्टी मिली है और 500 लीटर लाहन वहाँ पर नष्ट किया गया है। फिलहाल उसमें कोई अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिला और न ही कोई शराब बरामद हुई, परंतु जो 500 लीटर लाहन था उसको हमने नष्ट कर दिया है। कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और लगातार हम लोग शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए और भी जो अभियुक्त हैं उन पर और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी एक नाबालिग युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को तलाशा पर युवती का कोई अता पता नहीं चला। जिसके बाद युवती के परिजन क्षेत्रीय थाने में पहुंचे और पुलिस से बच्ची को तलाशने की मांग की। हाँ, तो हमारी लड़की इन तक घर तक चली गई थी 2.5 महीना पहले ले गए थे और हाँ 6-7 दिन रख कर फिर छोड़ गए थे घर फिर हम धमका को मार को नुका को किसी को ना बताइए वहीं की बद दब जागी पैसे पूछेगा नुकर को पैसे देंगे नु करेंगे और कह को नौक निकाह करेंगे जी, हम निकाह करके ले जाएंगे हम साथ। इधर वो सऊदी लड़का सऊदी भेज दिया तो निकाह भी नहीं करा उनका हमारी लड़के को और फिर कल तो 10 बजे तक गए हमारी लड़की। पुरानी वहाँ क्या ना ग्रीन पार्क कॉलोनी में मेरी लड़की वह 2.5 महीने पहले चली गई थी। उसमें फिर 5-6 दिन के बाद हमें पता लगा फलानी जगह, हमने फ़ोन करवाया उनको, वे ले को आगे कर लगी जी। फिर हमने कहा भाई बता क्या करो, नहीं मैं रिपोर्ट कर रहा था। मैं कह लगी जी फैसला कर लो। मैं फैसला की करेगा या तो फिल्म देखिए निकाह करवा दे इसका, और नहीं निकाह करवाता तो मैं सारी रिपोर्ट कर रहा। कह लगे हाँ ये भी करो डायरेक्ट तरीके इलेक्शन आ रहे हमारे, इलेक्शन तो बाद में हम निकाह करवा देंगे। मैं इलेक्शन भी हो लिया, हम रोज़ फ़ोन करो भाई निकाह करवा दो। लड़के को भेज दिया सऊदी, जब तक कोई निकाह नहीं करवा। वह लड़की परसों तो फिर चली गई, कल तो 10 बजे तो गायब हो। आपने सुना होगा कि अस्पताल में चिकित्सक आमजन की जान बचाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें खुद अस्पताल के चिकित्सक ही डर के साए में अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पूरा मामला रुड़की के पुरानी तहसील स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का है, जहां भले ही रोजाना मरीजों का उपचार होता हो, लेकिन ये अस्पताल खुद ही पूरी तरह से बीमार है। अस्पताल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और ये भवन कब हादसे का कारण बन जाए ये कहा भी नहीं जा सकता। वहीं अस्पताल के स्टाफ को हमेशा अस्पताल में काम करते समय अनहोनी की आशंका बनी रहती है। वहीं विभाग भी अस्पताल के जर्जर भवन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
मेरे अभी जानकारी में आपके द्वारा विषय आया है, निश्चित रूप से मैं वहाँ जाके निरीक्षण करूंगा और जो भी वहाँ पे सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की जाएगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में बहुत अग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय रुड़की है, यहाँ का भवन जो है बहुत पुराना है और जिसकी सूचना विभागीय तौर पे शासन को भी दी जा चुकी है। डीएम साहब के पास भी सूचना कई बार दे चुके हैं। अब हमारे विभाग के नाम ये संपत्ति नहीं होने के कारण इसका हमारे विभाग की तरफ से कुछ नहीं हो सकता और भवन कभी भी गिरने की कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो पेशेंट भी आते हैं और हम लोग भी हैं तो बड़ी उस स्थिति में है। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।